स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है और बीजेपी से लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी रणनीति तैयार करने में जुट चुके हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी ने इन चुनावों से पहले एक बड़ा दांव जम्मू कश्मीर में चल दिया है। जी हां, बीजेपी ने गुलाम अली खटाना को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी का बड़ा दांव है, क्योंकि जो गुलाम अली हैं वो दरअसल गुज्जर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ये पहली बार है जब इस क्षेत्र के गुज्जर मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा में भेजा गया है। आपको ये भी बता दें कि गुलाम अली खटाना जो हैं वो एसटी वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो उन्हें बधाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं तिलमिलाया हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की बौखलाहट सामने आई है। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि गुलाम अली खटाना जो कि गुज्जर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तमाम समीकरणों को देखते हुए बीजेपी ने ये बड़ा दांव चला है, ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसी के साथ साथ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपनी भावी रणनीति के भी संकेत दे दिए हैं। यानी किस तरह की रणनीति बीजेपी जम्मू कश्मीर में तैयार करेगी, कहीं ना कहीं इसके संकेत भी इस फैसले के साथ ही मिल चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 1 के उपखंड से मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो उसी अनुच्छेद के खंड 3 में शामिल है, राष्ट्रपति एक मनोनीत सदस्य के रिटायर होने से जो जगह खाली हुई थी उसी को भरने के लिए गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित बीजेपी करती है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने गुलाम अली खटाना को बधाई दी है और जाहिर तौर पर बीजेपी के तमाम नेता उनको बधाई दे रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन में जो हैं बीएल संतोष, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी ट्वीट करते हुए गुलाम अली खटाना को बधाई दी है। तो ये अपने आप में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी का बहुत बड़ा फैसला है। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा संभाल रहे जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में नए सदस्य के रूप में जो गुलाम अली के नामांकन हुआ है उस पर उन्हें बधाई दी है। जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट के जरिए ये कहा है कि गुलाम अली खटाना जी राज्यसभा की सदस्यता पाने के योग्य थे। लंबे समय के बाद ऐसा हो पाया। आपके लिए राष्ट्र निर्माण में अपनी सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाने का मौका है, यानी आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ये अवसर बीजेपी ने आपको दिया है, ये जितेंद्र सिंह की ओर से कहा गया है, बाकायदा ट्वीट किया गया है। तो गुलाम अली खटाना की इस नियुक्ति को काफी महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर में माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीते कुछ सालों में जो बदलाव हुए, आपको बता दें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले इस समुदाय, यानी हम बात कर रहे हैं गुज्जर मुस्लिम समुदाय की, जिससे गुलाम अली खटाना ताल्लुक रखते हैं, उसका दरअसल विधायी निकाय बहुत कम प्रतिनिधित्व था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख में विभाजित किया गया। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन अब वो निरस्त हो गया, जिसके बाद एक अलग ही जम्मू कश्मीर की तस्वीर नजर आई है। फिर चाहे बात राजनीतिक रूप से की जाए, फिर चाहे बात वहाँ टूरिज्म के लिहाज से कर ली जाए, तो उस तरीके से बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। और बात अगर गुलाम अली खटाना की जाए तो आप
आपको ये बता दें कि गुलाम अली खटाना पेशे से एक इंजीनियर हैं और लगभग 14 सालों से वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। गुलाम अली जम्मू के बठिंडी के रहने वाले हैं और आपको ये बता दें कि गुलाम अली ने बीजेपी के एसटी सेल में लंबे समय तक काम किया है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा मौजूदा समय में वो पार्टी के राज्य प्रवक्ता भी हैं। अभी जम्मू और कश्मीर का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। विधानसभा न होने की वजह से इसने राष्ट्रपति चुनाव में भी भाग नहीं लिया और ऐसे में गुलाम अली खटाना की नियुक्ति को राज्य में बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में माना जा रहा है और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के नेता भी ये मान रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने एक भावी रणनीति जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए तैयार की है उसके संकेत दे दिए हैं कि इसी दिशा में वो आगे बढ़ेगी। लेकिन वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला तिलमिलाए हुए हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से कई बड़ी बातें जम्मू कश्मीर को लेकर कही गई हैं। उन्होंने वहां बाहरी लोगों को भी वोट डालने का अधिकार जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन उसके बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अलग अलग पार्टियों के लोग एकजुट होकर अलग अलग मुद्दे लेकर आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर दिन नए कानून आने से उनके अधिकारों पर हमला हो रहा है। हम बाहर से आने वाली पार्टियों को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी बाहर के वोटर तो छोड़िए, बाहर से आने वाली पार्टियों को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। लगातार वो इस बात से भी भड़के हुए हैं कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया है, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया है। जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन पर एक बड़ा असर पड़ा है और उससे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और साथ ही साथ पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती जैसे नेता जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। लगातार उनके इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला के घर पर जम्मू कश्मीर में जो सर्वदलीय बैठक हुई है, बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार मिले। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज सभी राजनीतिक दलों के नेता उपस्थित हैं। हम नहीं चाहते कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग का अधिकार मिले। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को कम करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन इस पर जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है और कहा गया है कि ये चल चुके हुए बम हैं जिसमें दम नहीं है। ये समय समय पर देश में अस्थिरता फैलाने के लिए अपनी योजना बनाते रहे हैं। तो इस तरह से अब जम्मू कश्मीर में भी सियासी घमासान की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ फारूक अब्दुल्ला के आवास पर तमाम पार्टियों की बैठक हुई है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने ये बड़ा दांव चल दिया है, जहां गुलाम अली खटाना को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर बीजेपी ने ये बता दिया है कि आखिर जम्मू कश्मीर के लिए उनकी क्या रणनीति होने वाली है। और यही वजह है कि ये जाहिर तौर पर बीजेपी के लिहाज से तो बहुत बड़ा फैसला समझा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।